कर सकते हैं तो जरूर कर लो एक काम, और वो है आपको दिन भर में जो भी काम करने हैं, लगभग 100 में से 1-2 व्यक्ति की अच्छी आदत होती है और जिसे हम सभी लोग लागू कर सकते हैं, और वो है दिन भर में आपको जो भी काम करना है, आप सुबह सुबह एक कोरे कागज पर, क्योंकि सुबह सुबह आपका दिमाग फ्रेश है, ज़्यादा उल जुलूल विचार, माथा फोड़ी छाती कूटे नहीं है, तो सुबह सुबह 5 मिनट बैठकर आज मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लगभग उनको अनुक्रम से उनको लिख लीजिए। और फिर दिन में आप पाएंगे अगर आपने उन सारे कार्यों को सुबह अनुक्रम से लिख लिया है तो उन सारे कार्यों को आप आराम से दिन भर में संपन्न करने में सफल हो जाएंगे। और नहीं तो उठपटांग 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 चलता रहा तो अब जैसे समझ लो आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक बीच में है। अब आप पहले इधर जाके आ गए, फिर उधर जाके आ गए, फिर बीच वाले नहीं। अगर आपने व्यवस्थित लिख लिया ना, आप क्रमशः एक एक काम करेंगे और कर आ जाएंगे। आपको पता है पोस्टमैन जब या कुरियर वाला व्यक्ति जब डाक बांटने के लिए निकलता है तो सारी चीज़ों को एक थैले में नहीं डालता, वो क्या करता है बताओ? पहले उनको व्यवस्थित क्रम देता है, पता है ना आपको? पहले वो ये वाला मोहल्ला आएगा, फिर ये गली आएगी, फिर ये कॉलोनी आएगी, फिर ये आएगा, ऐसे वो व्यवस्थित रखता है और क्रमशः चलता रहता है। इसका यह नंबर ये दिया, फिर अगला नंबर। फिर आप सोचो अगर उसने यूं ही सारी चिट्ठियों को उठाया और उठाकर थैले में डाल दिया, वो बांटने चला है तो 100 चिट्ठियों को बांटने में 100 दिन लग जाएंगे। समझ गए ना? व्यवस्थित। जिस कार्य को भी करना है उस कार्य की सूची बना लो। एक काम और कर लो अपने जीवन में मैनेजमेंट लागू करने के लिए, और वो है जितना हो सके स्वावलंबी जीवन जीने की कोशिश कीजिए। क्या कहा? अगर आप बूढ़े भी हो गए हैं, आपको पानी पीना है तो पूरी कोशिश कीजिए मैं खड़ी होकर के पानी ले लूं, क्योंकि अगर आप चलते फिरते रहे तो जिंदगी बनी रहेगी, और अगर आपने चलना फिरना बंद कर दिया तो जिंदगी अटक जाएगी। पान सड़े, घोड़ा अड़े और विद्या भी सड़ जाए। नहीं उपयोग करोगे तो पान सड़ जाएंगे, नहीं उपयोग करोगे तो घोड़े अड़ जाएंगे, और नहीं उपयोग करोगे तो विद्या दिमाग से खिसक जाएगी। ऐसी जिंदगी है अगर आप चलते फिरते रहे। मैं कैसे बताऊं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब 82 साल के थे ना, तब भी वो कभी किसी से जल का कहते नहीं थे, भले ही उनके शरीर में ताकत नहीं होती थी, धीरे धीरे उठते थे। हम कहते बाप जी हमें कह देना, नहीं बेटा, उनका सिद्धांत था जो चले वो ही चरे। क्या था? बोलो आप भी, जो चले वो ही चरे। क्या? दोबारा बोलो, जो चले वो ही चरे। तुम अगर चलते फिरते रहोगे, कर्म योग करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, स्वावलंबी बने रहोगे, तो दूसरों के आधारित आपका जीवन नहीं होगा। अपने दैनंदिन कार्यों को अपने हाथ से संपन्न करने की आदत हम अपने जीवन में डाल ही लें। ये आदत हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। पहला नियम हमने क्या किया? सुबह सुबह जल्दी जगना, बड़ों को प्रणाम करना। हाँ, इसमें एक काम और जोड़ लो, और वह है सुबह सुबह जगकर सीधे खड़े मत हो जाओ। अगर हो सके तो 30 सेकंड मुस्कुरा भी लो। क्या कर लो? थोड़ा सा स्माइल, खुद को मोटिवेट कर लो। स्माइल प्लीज, बोलो तो एक बार खुद को, स्माइल प्लीज। किसको? मुझे नहीं, खुद को। स्माइल प्लीज, एक बार बोल लो, स्माइल प्लीज। इसके बाद अगर आप आईने के सामने जाएंगे ना, थोड़ा सा चेहरा आईने में देखने काबिल होगा। नहीं तो सुबह सुबह आप उठे हैं, बाल बिखरे हुए हैं यूं और यूं, और आप आंखों में कुछ गिरा लगा हुआ है, और होठ आपके थोड़े वो हुए हैं, और आप आईने के सामने जाएंगे और आपको लगेगा यार मेरा चेहरा देखने के काबिल, तब आप थोड़े से यूं 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 करेंगे, है ना? आपको पता है कई बार आदमी किसी को कहता है, पता नहीं आज सुबह सुबह कह रो मुंडो देखियो पूरा दिन बेकार गए, बोलते हैं ना, कई बार सुना होगा ना आपने। आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, पूरा दिन बेकार गया। मैं बताऊं किसका देखा? किसी का नहीं देखा, खुद का उतरा हुआ चेहरा आईने में देखा था बस। और वही चेहरा दिन भर तुम्हारे दिन को खराब कर रहा है। आईने के सामने जाओ, आईना तब नहीं मुस्कुराता जब आप मुरझा कर जाते हैं, आईना तब मुस्कुराता है जब आप मुस्कुराते हुए जाते हैं। 3-4 छोटे छोटे बातें और जोड़ लो जिंदगी में, और वो है भोजन जब भी करो ना तो हाथ धो लिया करो, और अगर हो सके तो थाली भी धोकर पी लिया करो। भोजन में कभी भी जूठन मत डाला करो, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। बिल्कुल भी भोजन को जूठा मत डाला करो। हो सके तो एक आदत और डाल लो, और वो है अपनी थाली खुद धो लिया करो। समझे ना? भोजन करने के बाद अपनी थाली क्या करो? खुद धो लिया करो। कभी भी बासी भोजन हमें नहीं करना चाहिए।
रात का बचा हुआ खाना न तो सुबह भिखारी को देना चाहिए न हमें खाना चाहिए। याद रखना, आप किसी को भी कोई वस्तु खिलाते हैं तो इतनी उत्तम चीज़ ज़रूर खिलाइए जो आप खुद खा सकते हैं। समझ गए ना? आपको लगता है रात की दाल थी, आपने फ्रिज में रख दी, सुबह उठा थोड़ी थोड़ी खट्टी हो रही है, अरे देख बाहर कोई जा रहा है क्या, भिखारी को दे देना। आपने 2 रोटियां और वो दाल उस भिखारी को दे दी और खा ले बेटा खा ले, भूखा ना खा ले। उसने खा भी ली। एक बार आप आंख बंद के सोचना, कहीं आपसे पुण्य के नाम पर पाप तो नहीं हो गया है? आपको कैसे बताएं, आपने 4.5 रुपये की दाल और 2.5 रुपये की रोटी, कुल मिलाकर 7 रुपये का माल उसको खिलाया। बेचारा बीमार पड़ गया, शाम को अस्पताल पहुंच गया, 1000 रुपये का बिल बन गया। बताओ तो सही, आपने पुण्य कर लिया या पुण्य के नाम पर कुछ और कर लिया? न गलत चीज खाऊंगा, न अपनी ओर से दूसरों को खिलाऊंगा। मैनेजमेंट इतना और कर लो कि जब भी हम कपड़े पहनेंगे, हमारे कपड़े मर्यादित भी हो और शालीन भी हो। समझ में आ रही है? हमारे कपड़े क्या हो? मर्यादित भी हो और शालीन भी हो। जब आपका बेटा फटी हुई जींस पहनकर आपकी बेटी या बेटा आता है ना, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, वहाँ से फटा, कपड़ा दिखता कम है, फटा ज़्यादा दिखता है, तो उसको इतना ज़रूर समझाओ, बेटा ये ज़रूर पहनो, कोई दिक्कत नहीं। पर इतना बताओ, जब तुम्हें कोई लड़का देखने आएगा तब क्या उसके सामने यही ड्रेस पहन कर जाओगे? पूछो उसको। जब कोई लड़का तुम्हें देखने आएगा तो क्या तुम यही ड्रेस पहनकर जाओगे? क्यों नहीं पहनकर जाओगे? क्योंकि उस समय आप अपने आप को टिप टॉप दिखाना चाहते हैं। जब एक लड़का आपको देखने आता है तब भी आप फटे हुए कपड़े नहीं पहनते। यहाँ तो पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो क्यों ना हम रोज शालीन कपड़े पहने। समझ रहे हैं मेरी बात आप? अच्छा बताओ, आपके लड़कों की शादी हुई होगी ना, लड़कियों की शादी हुई होगी ना, और जब वो लड़का लड़के मिलने गए थे तो वो फटी हुई जींस पहन के गई थी या ड्रेस वगैरह कुछ अच्छे कपड़े पहन के गई थी? क्या हुआ था? बोलो ना आप, मुंह से बोलो ना। मैं गलत बोलूं तो बोलो। नहीं महाराज साहब, हमने अपने बच्चों को फटे हुए कपड़ों में भेजा था। हैं? बोलो, फटे हुए कपड़े में भेजा था? क्यों नहीं भेजा था? आपको पता है कि फटे हुए कपड़े में गई तो घर के लोग पसंद नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों को सिखाओ, बेटा जब वे लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो दुनिया तुम्हें कैसे पसंद करेगी? कपड़ों की शालीनता जरूर होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए, पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए, बिटियाओं के लिए होनी चाहिए, हम संतों के लिए भी होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। वस्त्रों की शालीनता और मर्यादा जरूर होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे कभी भी भार नहीं मानना चाहिए, अपितु भाग्य मानना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री महावीर ने कहा था, वो गृहस्थ धन्य धन्य होता है जिसके घर में कोई अतिथि भोजन करके जाता है, और उससे धन्य वो होता है जिसके अतिथि के रवाना होते समय वो घर का मालिक कामना करता है, भगवान फिर कोई अतिथि को भेजना। जो औरों को खिलाकर खाते हैं वो प्रसाद बन जाता है, जो केवल खुद ही खुद खाते हैं वो विषाद और खाना बन जाता है। तो औरों को खिलाकर खाने की आदत डालें। अगर हो सके तो एक काम अपने जीवन में और जोड़ लें, और वो है जब भी किसी के साथ पेश आए, चेहरा उतार कर पेश ना आए। बात बिगड़ भी गई, बात बोल भी गई, सामने वाले ने कभी आपका अपमान किया भी था, आज वो आपके सामने आ रहा है, प्लीज अपनी प्रस्तुति हमेशा शानदार होनी चाहिए। जब आप अपने शोरूम को हमेशा सजा धजा कर रखते हैं तो ये चेहरा भी आपका शोरूम है, इससे भी बहुत शालीनता के साथ दूसरों के सामने पेश कीजिए। मुंह चढ़ा कर नहीं, मुंह उतार कर नहीं, मुंह फुला कर नहीं, हमेशा मुस्कुराकर। ओह पधारिए साहब, स्वागत है आपका, प्रेम से स्वागत है। घर में अगर आपका वो व्यक्ति भी मेहमान बनकर आ गया है जिसकी आपकी बोलचाल बंद है तो कन्नी मत काटिए, झटके से बढ़कर आगे जाइए। ओह पधारो साहब, बहुत खुशी हुई आपके पधारने से, आनंद आ गया। मैं कैसे आपको बताऊं, अगर आप 6 महीना किसके लिए अपने विचारों में मांगल्य के भाव पैदा करेंगे ना, प्रार्थना में अगर उसके सुखी भावना की प्रार्थना करेंगे ना, 6 महीने के अंदर अंदर वो दुश्मन भी आपका दोस्त बनने के लिए आपके द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा। अगर हम प्रत्यक्ष में उसका स्वागत करेंगे तो उसके दिल में हम जगह बनाने में सफल हो जाएंगे। जब भी किसी का लगे ना, हमें कोई बता भी देना, बाप जी वो जो व्यक्ति ना वो आपके बारे में ऐसा से करता है, पर जब वो हमारे यहाँ आता है हम बहुत मिठास, बहुत शालीनता से, अरे मेरे भाई दोस्त को दोस्त बनाया तो कौन सी बड़ी बात थी, दुश्मन को भी दोस्त बनाने में सफल हो गए, तुम बाजी जीत गए। हमारा व्यवहार इतना शालीन होना चाहिए, हमारी बोलचाल इतनी शालीन होनी चाहिए, हम बहुत शालीनता के साथ दूसरों से पेश आएं, मुस्कान के साथ पेश आएं। हाँ, अगर हम विवेक रख सके तो ज़रूर रखें, और वह है कि अपने हर काम को हम बहुत ईमानदारी, निष्ठा और मन से करें।
अगर हमें बड़े बुजुर्ग, आदमी का क्या होता है, खुद ने दिमाग में सोचा वो काम तो बड़ा मन से करता है, पर घर के बड़े कह दें आज खाने में ऐसा बना देना, तो ऐसा जलता बुनते मन से बना, मतलब उससे लगता है मैं मेरे मर्जी से जीऊं, मुझ पर किसी का अनुशासन न चले। आप किस्मत वाले हैं कि आपको घर में टोकने वाले बड़े बुजुर्ग हैं। जिस दिन किस्मत खराब हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उस दिन वे बड़े बुजुर्ग दुनिया से चले जाएंगे। जब तक आपकी किस्मत अच्छी है तो घर में कोई टोकने वाला है। अरे मेरे भाई, जिस बगीचे की रखवाली के लिए कोई माली होता है ना, वही बगीचा सही सलामत रहता है, और जिस घर की रखवाली के लिए घर में बड़ा बुजुर्ग होता है वही घर सही सलामत रहता है। ध्यान रखिएगा, कभी कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए तो उसके सहयोग करने में भी कमी मत रखिएगा। आपके विपरीत ग्रह गोचर इससे आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। कभी कोई याचक आ गया है, अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास ताकत है, अगर ईश्वर ने आपको दिया है, तो आगे का रास्ता मत दिखाना, उसे अपने ही द्वार से झोली भरकर भेजने की कोशिश करना। हाँ, 2 बात अपने जीवन में आप जरूर जोड़ लो, और वो है रात को सोना तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की 2 मिनट सेवा जरूर कर लेना। 2 मिनट ही सही उनके पास में जाकर बैठना, 2 मिनट उनके पांव दबा देना। जो सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कर लेता है उसे सुबह दुआओं की बदौलत मिलती है, और जो रात को सोने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लेता है उसकी रात रात नहीं होती। सब लोग खड़े हो तो बता दूं मैं आपको, सब लोग खड़े हो जाओ ताकि जाते जाते ये मंत्र ले जाओ। जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करके सोता है, बोल लो मुंह से, खड़े होकर बोल लो मुंह से, जो व्यक्ति रात को सोने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करके सोता है उसकी रात रात नहीं होती, उसकी रात रात नहीं होती, उसकी रात रात नहीं होती, उसकी रात तो दुआओं के दियों से भरी हुई दिवाली हो जाती है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।